आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। नाम से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। हिंदी में बोलेंगे शर्करा का टूटना। ग्लाइको मतलब शर्करा, लाइसिस मतलब टूटना, शर्करा का टूटना। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सी शर्करा है? ग्लूकोज। कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन की होती है। कितने मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो देखो ये ग्लूकोज पे क्या लग चुकी है? फॉस्फेट लगी है। तो फॉस्फेट कहाँ से आएगी? एटीपी के टूटने से। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये भी कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन का। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। अभी हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन पे फॉस्फेट थी, अब 2 पोजीशन पे फॉस्फेट है। ये भी कहाँ से आएगी फॉस्फेट? एटीपी के ब्रेकडाउन। एटीपी टूटेगा एडीपी में और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगी उससे बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट किस में टूट जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अब कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। किसके? 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट के। ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का। ग्लूकोज कितने का था? 6 का। तो कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर भी कार्बन के नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, 6। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो यहाँ पे 1,3 2 जगह फॉस्फेट है, यहाँ पे अब एक जगह फॉस्फेट है, ऊपर एक भी जगह नहीं थी। तो लगाने के लिए हमें एटीपी को तोड़ना पड़ रहा था। अब यहाँ पर निकल रही है तो एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा फिर से एटीपी में। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल ही एटीपी के किस में कन्वर्ट होंगे? एडीपी से किस में कन्वर्ट होंगे? एटीपी में होंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। तो यहाँ से फिर से एडीपी से क्या बनेगा? एटीपी। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप है? 10 स्टेप प्रोसेस है। होती कहाँ पर है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। अगर हम हिंदी में बात करें तो कोशिका द्रव्य में होती है। और ये सब ऑर्गेनिज्म में होती है जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते। दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में ये यूज़ होती है। अनऑक्सी जीवों में भी होती है और ऑक्सी जीवों में भी होती है।